और रही बात रमज़ान के रोज़े, यकीनन नौजवानों के ऊपर ये बात हो रही है, सबसे ज़्यादा रमज़ान के अंदर जो रोज़े छोड़ते हमारे जवान छोड़ते हैं सबसे ज़्यादा। क्यों जी, रोज़ा क्यों नहीं रख रहे हो? जानबूझकर अगर आप कोई रोज़ा छोड़ते हैं, जानबूझकर क़यामत तक उसके बदले में आप रोज़ा रखते रहें, अल्लाह तबारक व तआला आपको वो मकाम व मर्तबा नहीं दे सकता उस रोज़े को जानबूझकर छोड़ने की वजह से। मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अगर आप सवाब की नीयत से, नेकी की नीयत से ईमान की हालत में रोज़ा रखते हैं तो आपके सारे टोटल आने वाले गुनाह माफ कर दिए जाते। रोज़ा किस लिए रखा जाता? ताकि तक़वा पैदा हो। नमाज किस लिए पढ़ी जाती? ताकि दिल की सफाई हो, बुराइयों से पाक हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इबादत, अल्लाह की इबादत करके मिलेगा क्या? नेकी मिलेगी, आपके अंदर से आपका ईमानी, आपकी रूहानी ताकत मजबूत होगी। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए मैंने तो सोचा यही है कि भाई नौजवानों की खुसूस तरबियत हो। आज जो हम पर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अच्छा कि क्या करना चाहिए? शादी? अबे अच्छा साफ साफ बोलो ना कि हस्बैंड वाइफ रोजे की हालत में मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? फिजिकल लिस्ट आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये बोले ना, इतना छुपाए से रहें कि जैसे बिल्कुल बहुत दूर रहते हो। रोजे की हालत में नहीं कर सकते। रोजे की हालत में हस्बैंड वाइफ जो रिश्ता बनाते हैं वो नहीं बना सकते। अलबत्ता रात को आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कीजिए, लेकिन यह है कि सेहरी खाने से पहले पहले, सेहरी से पहले पहले पाकीज़गी इख्तियार कर लें। आप लोग पाक हो जाएं, गुस्ल कर लें, नहा लें। अलबत्ता रोज़े की हालत में जानबूझकर करेंगे तो क़ज़ा कफ़ारा दोनों, क़ज़ा भी और कफ़ारा भी, यानी उस रोज़े को, उस रोज़े के बदले रोज़ा और उस रोज़े के बदले में गुनाह जानबूझकर करने की वजह से भी बहुत सारे रोज़े आपको रखने पड़ेंगे, मुसलसल 60 दिन के रोज़े, क़ज़ा और कफ़ारा। इसीलिए बेहतर है कि अपने अपने मोहतरमाओं से दूर रहिए। मोहतरमाओं से परमिशन है, यहाँ लड़का लड़की लिखा है, लड़का लड़की नहीं चलेगी इस्लाम में, तो देखना अलाउ नहीं है। अगर आपने रमज़ान में किसी मोहतरमा को देखा ही उगाड़ कर, अरे पूरा स्क्रीनिंग कर लिया आपने, सर को देखा, उनके बालों को, तो पैर तक का पूरा आपने स्क्रीनिंग कर लिया कि इसके पैर के कलर कैसे हैं, हाथ के कलर कैसे है, इनकी नाक कैसी है, इनकी आँख कैसी है, तो आपके सारे मन के भी रोज़े गए आपके। और आपने आँखों से अगर निगाह जमा कर आपने अगर देखा है तो आपके आँख के भी रोज़े गए। रोज़ा सिर्फ मुंह का भूखे रहने का मतलब नहीं है। रोज़े का मतलब आपके आँख के रोज़े होने चाहिए। आँखों से गलत चीज़ मत देखिए। ज़ुबान के रोज़े हों, ज़ुबान से गलत मत बोलिए। हाथ के रोज़े हों कि गलत चीज़ों को मत पकड़िए। पैर के रोज़े होते हैं कि गलत जगहों के ऊपर मत जाइए। सारी चीज़ें, नाक के रोज़े, हर एक पार्ट्स ऑफ बॉडी के रोज़े होते हैं। अल्लाह अता करता है, नफिल को फर्ज का बराबर दर्जा दे दिया जाता। यही 30 दिन के तो रोजे हैं। जितनी नेकी अगर आपको कमानी हो कमा लीजिए। हमारा जवान कहता नहीं मौलाना हम रोजा रखेंगे, हमारा 6 पैक हमारा 5 पैक में बदल जाएगा, सूख जाएंगे, हम छुआरे बन जाएंगे। तो अभी कौन से दुम्बल बने हुए हो, कद्दू बने हुए हो? अभी भी तो हवा पहलवान बने हुए हमारे बहुत से लड़के मोबाइलों के अंदर गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद फिर गलत काम करते हैं गलत काम। शक्ल देखिए तो 12 बज जाता है शक्ल, और उनको ऐसे फूंक मारी हवा पहलवान तो उड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। उनसे कहिए जरा 1 किलोमीटर दूर रेस लगाओ, दौड़ो, हाँपने लगते हैं, कांपने लगते हैं हमारे नौजवान। ऐसी नहीं होनी चाहिए जवानी आपकी। स्ट्रांग बनिए, अंदर से आप ताकतवर बनिए, वर्जिश कीजिए, ड्राई फ्रूट खाइए, दूध का इस्तेमाल कीजिए, ताकतवर बनिए। 6 पैक नहीं 18 पैक बनाओ आप, लेकिन इस नीयत से बनाइए कि हम इससे अल्लाह की इबादत करेंगे। अगर आपकी ये नीयत है तो अल्लाह आपका टोटल वर्जिश पे आपको सवाब अता फरमाता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। इसके लिए जरूरी, आजकल हमारा जवान पुड़िया डाला मुंह में, बस और कुछ नहीं, टाँ टू टाँ कहाँ जो 600 रुपये कल का जा ऐसे ऐसे बात करना शुरू करता है, मुंह में भर लेता है एकदम। किसी के कैंसर हो जाते, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है,
अपनी जिंदगी के अंदर में कोई एम नहीं है। एम पैदा करने की जरूरत है नौजवानों, एम, मकसद अपनी जिंदगी के अंदर में। अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए। अच्छा दिमाग होता, आज के ज़माने में बच्चे ज़्यादा तेज़ दिमाग के होते हैं। हमारे उस्ताद हैं मुफ्ती खुर्शीद साहब दारुल देवबंद में, मैंने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा पढ़ी जब मैं PhD इन अरबिक कर रहा था उस वक्त में, तकमील उलूम के साल में। तो मुफ्ती साहब बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि पहले वाले जो आदमी गए वो बड़े तेज़ दिमाग के होते थे, नहीं, आजकल का बच्चा ज़्यादा तेज़ दिमाग का है, बाप से 2 कदम आगे है। बाप को मोबाइल दे दो, वो मोबाइल फ़ोन लगाएगा तो काटना नहीं आता, उसको कहना आता कि लाल वाला बटन दबा दीजिए, इतना। लेकिन बेटा इतना तेज़ होता है कि वो पूरा इनबॉक्स में जाकर पूरी चैटिंग सेटिंग सब देख लेता है बाप का कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी की हुई। बेटा इतना तेज़ होता है। तो आजकल का बच्चा ज़्यादा शार्प होता है, इसका मतलब है कि आजकल का बच्चा ज़्यादा ज़हीन है पहले के बच्चों से। लेकिन उसी ज़हीन का सही इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी सही तरबियत होनी चाहिए, तो फिर देखिए वो कौम के लिए कितना बड़ा सरमाया बन सकता। आजकल हमारा नौजवान सिर्फ इसी चीज़ में गायब। आज ही हमने देखा, आज ही यहीं रास्ते में चाय पीते हुए आ रहे थे तो हमने देखा कि मुस्लिम लड़का एक लड़की जीन्स पहनी हुई है मोहतरमा, यहाँ से जीन्स फटी हुई, 100% वो मुस्लिम लड़की थी, लड़का भी मुसलमान था। मेरे सर पे टोपी थी, हम मुड़ कर के चाय पी रहे थे। मैं तो फ़ौरन समझ गया, खैर इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं, मैं भी 35 साल का जवान हूँ, मैं भी समझ जाता हूँ देखकर बॉडी लैंग्वेज से कि भाई ये कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है। देखकर दोनों सेल्फी ले रहे, मुझे देखते ही उनके मोबाइल गिर गए हाथ से। ऐसे देख के एकदम शर्मा करके उधर कोने में जाकर खड़े हो गए। हमने कहा इतना अल्लाह से डर लेते, इतने अल्लाह से डर लेते, माँ से बाप से छुप कर चाय की दुकान के पीछे सेल्फी ले रहे हो। इसीलिए इतनी बड़ी जवानी अल्लाह तबारक व ताला ने दी है सेल्फी लेने के लिए। लड़की है, जवान है, लड़का है उधर, वो भी पता नहीं बेचारा बैग वैग कपड़ा वपड़ा लेकर दोनों भागने की प्लानिंग कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। अब तो उत्तराखंड के अंदर में कानून बना दिया है, कोई जवान लड़का लड़की अगर यूं कहे कि भाई हम दोनों रहेंगे मौज मस्ती से फ्लैट के अंदर में चलो, तो अब तो उसको कानूनी शक्ल दे दी। लेकिन इस्लाम की नज़र में गुनाह है, गुनाह देखना गुनाह है, बात करना गुनाह है, टच करना गुनाह है। आप टच नहीं कर सकते, यहां तक कि शादी के बाद भी अपनी मोहतरमा को टच नहीं कर सकते जब तक कि आप उनको दैन महर न दे दें। यह है औरत का हक, हुकूक। और लोग आए हैं आज बोलते हैं औरत का कोई सम्मान नहीं इस्लाम में। अरे इतना सम्मान है इस्लाम में, शादी होती है इस्लाम के अंदर तो बीवी का महर दिया जाता है। अगर शादी के बाद महर नहीं दिया शौहर ने, मोहतरमा ने नाराज होकर कहा कि डोंट टच मी प्लीज, कीप अवे फ्रॉम माई सेल्फ, मुझे टच मत करो, दूर रहो मुझसे। क्यों? पहले महर दो। अगर शौहर महर नहीं देता है, अगर बीवी कहती है मुझे टच नहीं करो, तो बीवी गुनहगार नहीं होगी। अगर 10 दिन तक बीवी मना करती रहे कि डोंट टच मी, तुम मुझे टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो शौहर गुनहगार, बीवी गुनहगार नहीं हो सकती, क्योंकि महर उसका हक होता है। किसका? बीवी का। हुकूकुल इबाद में आता है, इसलिए महर देना जरूरी है। महर उतनी ही बांधनी चाहिए शादी के अंदर जितने महर आप अदा कर सकते हो, बीवी को आप दे सकते हो, उतना ही महर बांधना चाहिए। बाज़ इलाकों में तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, लड़का पान की दुकान कर रहा, महर पूछो कितना जी, मोहतरमा से शादी हुई, महर क्या रखे तुम? 15 लाख मौलाना। 15 लाख पूरी जिंदगी कमाएगा तो नहीं जमा कर पाएगा। और अगर महर न दे, बीवी माफ ना करे, हाँ बहुत से लोग जबरन माफ करवाते हैं कि मोहतरमा शादी हो गई, शादी होने के बाद में मोहतरमा मैं महर माफ कर दो, मैं तुम्हारा जोड़ू, मैं तुम्हारा मियाँ, माफ कर दो। जबरन बीवी नहीं चाह रही माफ करने, तब भी माफ करा रहे, नाजायज और हराम है। हाँ अगर बीवी खुद से अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से माफ कर दे तो वह एक अलग मसला है, लेकिन आपको देना जरूरी। बीवी कभी भी कह सकती है कि महर दो, अगर आपने महर नहीं दिया, बीवी मना कर दे रिलेशन बनाने से, रिश्ता बनाने से, आपके साथ सोहबत करने से, तो आप बीवी के ऊपर में कोई गुनाह नहीं है। इसीलिए हमारी माएँ बहनें इसके ऊपर अवेयर होना चाहिए। इस्लाम के अंदर में ये मकाम है औरत का
और आज बाज़ लोग बोलते हैं कि इस्लाम के अंदर औरत का कोई मकाम और मर्तबा नहीं, इस्लाम ने औरत को सम्मान नहीं दिया, तुमने औरतों को सम्मान नहीं दिया, इस्लाम ने औरत को सम्मान अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जानकारी हासिल किया करो, जानकारी हासिल करोगे तो महान इंसान बनोगे। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपदिज्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान महात्मा बनता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इंसान जानकार बनता है जानकारी हासिल करने के बाद, इंसान अक्लमंद बनता है। इस इंसान अक्लमंद बनता है नॉलेज हासिल करने के बाद, ज्ञान हासिल करने के बाद। अपनी शरीयत के ताल्लुक़ से हम मुसलमानों, हम नौजवानों, हमारे लिए ज़रूरी है कि जो शरीयत के लिए जो ज़रूरी बातें हैं, आप जवान होते हैं, आप पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी। आप जवान हुए, आप पर नमाज फ़र्ज़ है, आप जवान हुए, आप पर रोज़ा फ़र्ज़ है, आप जवान हुए, आप पर अल्लाह ने पैसा दिया है, आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, आप जवान हुए, अल्लाह ने दौलत दी, आप पर रोज़े फ़र्ज़ है, आप जवान है, किसी गैर महरम को देख नहीं सकते, आप जवान हैं, तिजारत करते हैं तो झूठ नहीं बोल सकते, आप जवान हैं तो जुआ नहीं खेल सकते, आप जवान हैं मुकल्लफ बन गए तो आप शराब नहीं पी सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप बेईमानी नहीं कर सकते, आप समाज के अंदर जवान हुए, आप हुकूकुल इबाद के अंदर कमी कोताही नहीं कर सकते। हर एक का हक, उनका एक एक पाई का हिसाब रखकर उनको लौटाओ। कल क़यामत के दिन अगर आपने गड़बड़ी की तो आपको नेकियों से, दुनिया के अंदर गड़बड़ी करोगे आपको नेकी देकर भरपाई की जाएगी, आपकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। मेरे नौजवानों, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमारी शरीयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम मुसलमानों को इसका मुकल्लफ बनाया है। और दुआ कीजिए अपने इस मुल्क के अंदर कि अल्लाह हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा।